राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए हरतालिका तीज की नई कहानी लेकर आई हूँ। आज हम हरतालिका तीज में सुनी जाने वाली एक नई कहानी सुनेंगे। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए अब हम हरतालिका तीज की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत पैसे वाली अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान महादेव और माता पार्वती जी की परम भक्त थी। वह हर साल भादवा मास की हरतालिका का तीज का व्रत निराहार रहकर करती थी और माता पार्वती और महादेव जी की रोज पूजा किया करती थी। और साथ ही वह महीने की प्रदोष का व्रत भी पूरे विधि विधान से करती थी। उनके गांव में सभी लोग पीने का पानी लेने के लिए कई कोस दूर जाते थे। तब देवरानी जेठानी दोनों अक्सर साथ साथ पानी लेने के लिए जाया करती थी। देवरानी ने अपने घर के आंगन में कुछ फूल पौधे लगा रखे थे, जिनमें से वह फूल बेलपत्र आंकड़ा तोड़कर महादेव जी की और माता पार्वती जी की पूजा करने के लिए लेकर जाती थी। लेकिन उसकी जिठानी से यह बर्दाश्त नहीं होता था। वह देवरानी के उठने से पहले ही उसके आंगन के फूलों को रोज तोड़ दिया करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह महादेव जी के फूलों से पूजा करे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह पूजा की सामग्री में फूल लेकर के जाए। जेठानी न तो खुद पूजा करती थी और उससे देवरानी का पूजा करने जाने का भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन देवरानी बड़े ही शांत स्वभाव की थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी। वह फूल की पत्तियों को ही बटोर कर पूजा की थाली में लेकर चली जाती थी। तब एक दिन की बात है। उस दिन देवरानी का हरतालिका तीज का निराहार व्रत था। घर का सारा काम करके वह पानी का घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो जिठानी बोली कि छोटी, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। फिर वे दोनों पानी भरने के लिए तालाब पर जा रही थी। ऊपर कैलाश पर माता पार्वती जी बैठी यह सब देख रही थी। माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी पर हमारी एक भक्त है, मैं आज उसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। आज उसका हरतालिका तीज का व्रत है। महादेव जी ने कहा कि चलो प्रिय, फिर किस बात की देर है। तब महादेव जी और माता पार्वती जी ने बुजुर्ग दंपति का वेश बनाया और उनके रास्ते में जाकर के बैठ गए। जब देवरानी जेठानी दोनों पानी भर कर घर लौट रही थी तो वृद्ध दंपति ने उनसे पीने का पानी मांगा तो जिठानी ने पानी पिलाने से मना कर दिया, लेकिन देवरानी ने उन्हें पानी पिला दिया। तब वृद्ध दंपति ने कहा कि बेटी, हमारी झोपड़ी यहीं पास में है, तुम हमारी झोपड़ी में हमारे मटके में एक घड़ा पानी भर दोगी क्या? तो जिठानी ने फिर से मना कर दिया, लेकिन देवरानी ने कहा कि माँ बाबा, मैं भर दूंगी, आप कहें तो मैं रोज एक मटका पानी आपके पीने का आपकी झोपड़ी में भर दिया करूँगी। तो जेठानी देवरानी से बोली कि बड़ी आई, पुण्य धर्म का काम करने वाली, मुझसे यह सब कुछ नहीं होगा, तुझे करना है तो तू कर, तू इनकी सेवा में लग जा, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर जेठानी वहाँ से चली गई। लेकिन देवरानी ने उन्हें पानी पिलाया और उनकी झोपड़ी में एक मटका पानी का भर कर रखा। अब देवरानी रोज उनकी झोपड़ी में एक मटका पानी भरने लगी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन दोनों देवरानी जेठानी पानी भर कर घर जा रही थी तो वापस से वृद्ध दंपति उन्हें रास्ते में बैठे मिले। तो वृद्ध दंपति ने देवरानी से कहा कि बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा पानी करी है, अब हम वापस हमारे गांव जा रहे हैं। जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ हमारी झोपड़ी तक चलो। उसी समय फटाक से जिठानी बोली कि अरे बाबा, क्या आप मेरी देवरानी को ही देंगे, मुझे नहीं देंगे?
हाँ, सही भी है, मैंने न तो आपको पानी पिलाया और न ही आपके घर में पीने का पानी का मटका भरा। आप मुझे थोड़े ही दोगे? तो वृद्ध दंपति वेश में महादेव जी और पार्वती जी जिठानी से बोले कि पुत्री, कर्म फल तो सबको मिलना चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुमने जो किया उसका फल तुम्हें मिलेगा और इसने जो किया उसका फल इसे मिलेगा। चलो बेटी, तुम भी हमारे साथ हमारी झोंपड़ी तक चलो, तुम्हें कैसे हम भूल सकते हैं। ऐसा सुनते ही जिठानी खुश हो गई। अब वह वृद्ध दंपति वेश में महादेव जी और पार्वती जी उन दोनों देवरानी जिठानी को लेकर अपनी झोंपड़ी पर आए। तब वृद्ध दंपति वेश में महादेव जी ने कहा कि पुत्री, मेरी झोंपड़ी में 4 कलश रखे हुए हैं, एक चांदी का, एक सोने का, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तुम जो चाहो वह कलश घर ले जाओ, परंतु इस कलश में एक खास बात है। जब तुम इस कलश को घर ले जाकर रख दोगी तो तुम्हारे कर्मों के फल से वह रोज तुम्हें भरा हुआ मिलेगा। तब जिठानी ने भागकर सोने वाला कलश उठा लिया तो देवरानी ने मिट्टी का कलश उठाया। तब माता पार्वती और महादेव जी ने देवरानी से कहा कि पुत्री, तुमने चांदी का कलश क्यों नहीं उठाया? तो देवरानी बोली कि माँ बाबा, कर्मों का फल तो मिट्टी के कलश में भी मुझे मिल जाएगा, उसके लिए चांदी का कलश या पीतल का कलश लेने की क्या ज़रूरत है। उसके जवाब को सुनकर वृद्ध दंपति वेश में महादेव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गए और उसे सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती होने का आशीर्वाद दिया। दोनों देवरानी जेठानी अपने घर आ गई। उन्होंने अपने अपने कलशों को घर में आकर रख दिया। देवरानी ने अपना कलश अपने घर के पूजा स्थान पर रखा तो जिठानी ने अपना कलश अपनी तिजोरी में रख दिया। पूरी रात जिठानी को नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जल्दी उठकर जिठानी ने तिजोरी खोली और कलश को देखा तो उसके सोने का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया और उसमें कोयले, पत्थर और कंकर भरे हुए मिले। उधर देवरानी ने पहले अपने नित्य का कार्य किया, पूजा पाठ आदि करके कलश को देखा तो उसके मिट्टी का कलश सोने के कलश में बदल गया और उसमें सोने, चांदी, हीरे, मोती भरे हुए उसे मिले। जिठानी भागी भागी देवरानी के घर आई और पूरी बात बताई कि मेरे सोने का कलश मिट्टी का हो गया और उसमें कोयले, पत्थर, कंकर भरे हुए मिले। तो देवरानी ने कहा कि जीजी, मेरा मिट्टी का कलश तो सोने में हो गया और उसमें तो हीरे, मोती, सोने, चांदी की मोहरों से वह भरा हुआ है। जिठानी ने देवरानी से लड़ाई करते हुए कहा कि तूने मेरे सोने के कलश को चुरा लिया है और लड़ झगड़ कर वह देवरानी के सोने के कलश को उठाकर अपने घर ले गई और खुद के मिट्टी के कलश को रख कर चली गई। लेकिन देवरानी कुछ नहीं बोली। तब देवरानी ने मनी मन सोचा कि जिठानी ने कलश तो बदल लिया, लेकिन कर्म फल को कैसे बदलेंगी। मुझे मेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। दूसरे दिन फिर से जिठानी ने तिजोरी खोल कर देखा तो वापस सोने का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया और उसकी तिजोरी में सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े ही कीड़े हो गए, जो देखते ही देखते उसके पूरे घर में फैल गए। उसके बच्चे और उसका पति और वह खुद जान बचाकर घर से बाहर आ गई। जिठानी घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। उधर देवरानी के घर में वह मिट्टी का कलश सोने के कलश में बदल गया और वह सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से भर गया। जब जिठानी को पता चला तो वह बहुत पछताई। जब उसके जेठ को पूरी बात पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे बावली, पहले कर्म तो अच्छे कर, जैसे कर्म करेगी फल भी तो तुझे वैसा ही मिलेगा। छोटी अच्छे कर्म करती है तो उसे कर्म फल भी अच्छा मिला है। उस दिन जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह जोर जोर से करुण रुदन करने लगी।
उसके रोने को देखकर देवरानी ने कहा कि जीजी, आप भी रोज महादेव जी और माता पार्वती जी का पूजन किया करो, मीठा बोला करो, झूठ से बचा करो और हर साल भादवा मास की हरताली का तीज माता का व्रत पूरे विधि विधान से निराहार रह कर किया करो। तो जिठानी ने कहा कि छोटी, ये सब तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे घर में जो सांप बिच्छू की माया फैली हुई पड़ी है वह कैसे हटेगी। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि जब तू अपने धन का आधा धन अपनी देवरानी को देगी तो हम सांप बिच्छू की माया भी हटा देंगे। तब जेठानी ने अपने धन का आधा धन देवरानी को दिया तो उसी क्षण उसके घर में से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़ों की माया हट गई। हे महादेव और पार्वती जी, जैसे आपने हरताली का तीज व्रत का फल देवरानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको हरताली का तीज की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।